मूवी में दिखाया जाता है कि जब एक लड़के को सुपर पावर मिलती है तो उसकी पावर ये होती है कि जो खुद फील करेगा वही दूसरों को फील करा सकता है। क्या ये लड़का अपने इस पावर को सही से इस्तेमाल कर पाएगा, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल लाइट्स आउट पर। यहाँ पर कोई रिचुअल कर रहा था और ये सब करते समय उसे एक जोर का झटका लगता है जिससे ये दूर जाकर गिर जाता है। जब वह वापस उठता है तो उसे पता चलता है कि उसका रिचुअल पूरा हो चुका है, उसे पावर्स मिल चुकी है। अब सीन चेंज होता है और हमें इस मूवी का मेन कैरेक्टर कैली दिखाया जाता है। दरअसल कैली को एक अजीब बीमारी होती है जिसकी वजह से वो सारा दिन कागज चबाता रहता है। अब वो यहाँ पर शॉपिंग करने आया होता है। यहाँ पर उसे उसके क्लासमेट मिल जाते हैं तो यहाँ पर कैली को वो बुली करने लगते हैं और तभी यहाँ पर कैली की एक बचपन की फ्रेंड आ जाती है जिसका नाम डोमिनो होता है। वो उससे बचाने के लिए यहाँ पर आती है, वो लड़कों को रोकती है और इससे वो लड़के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कैली को उठाकर सीधा कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। और तभी उस शॉप की ऑनर वहाँ पर आ जाती है और उन लड़कों को वहाँ से भगा देती है। अब कैली के साथ जो भी हुआ उसके लिए डोमिनो काफी परेशान होती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें स्कूल तक लिफ्ट दे सकती हूँ, लेकिन डोमिनो की फ्रेंड सारा ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि कैली अभी अभी कचरे के अंदर था और वो अपनी गाड़ी में कचरा नहीं चाहती थी। अब इसके बाद जब कैली स्कूल पहुँचता है तो लड़कियों को उसके कचरे में डालने की वीडियो वायरल हो चुकी थी। यहाँ पर हर कोई कैली का मजाक उड़ा रहा था। अब इसके बाद कैली जब अपने घर पहुँचता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा गया। यहाँ पर कैली अपनी माँ से कहता है आज मेरी डोमिनो से बात हुई, जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि तुम अच्छे फ्रेंड्स हो और तुम्हें डोमिनो को डेट के लिए पूछना चाहिए। और शायद डोमिनो भी कैली को लाइक करती थी। अब इसके बाद हमें वो कब्र दिखाई जाती है। यहाँ पर उस बुढ़े आदमी को पावर मिली थी। यहाँ पर एक आदमी आया हुआ था और इस आदमी का नाम है रेडल। दरअसल वो सभी शक्तियाँ इसके पूर्वजों की थी। इसका काम उनकी पावर्स को प्रोटेक्ट करना था। दूसरी तरफ हमें कैली को दिखाया जाता है जिसके कागज खाने की आदत के चलते वो बीमार पड़ने लगा। यहाँ पर उसकी माँ ने एक डॉक्टर को बुलाया होता है। वो डॉक्टर उसकी माँ से कहता है कि शायद इससे कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है क्योंकि तुम्हारे घर में कोई भी आदमी नहीं है, इसीलिए शायद कैली ऐसी हरकत कर रहा है। अब दरअसल ये डॉक्टर कैली की माँ को काफी पसंद करता था और इसी बात पे कैली अपनी माँ को बहुत चिढ़ाता है। दूसरी तरफ हमें बुढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्लूगर होता है। वो यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बता रहा था कि मेरे अंदर काफी सारी पावर्स हैं, मैं तुम सभी को फील करा सकता हूँ। अब यहाँ पर एक बुढ़ी औरत होती है जो कि ठीक तरह से चल भी नहीं पाती, उसके पैर में काफी दर्द रहता है। वो फ्लॉगर के पास आती है। वो बुढ़ा आदमी उसका सभी दर्द खींच लेता है। सभी लोग उस बुढ़े की तारीफ करने लग जाते हैं। यहाँ पर कैली की माँ भी ये सब कुछ देख रही होती है। ये सोचने लगती है कि शायद फ्लूगर कैली की हेल्प कर सकता है और इसीलिए मैं उसे अपने घर पर इनवाइट करती हूँ। यहाँ पर ये सारी चीजें रेडल भी नोटिस कर लेता है और वो उस बुढ़े के पास आकर उससे कहता है ये जो तुम्हारे पास सारी पावर्स हैं ये तुम्हारे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। ये सारी पावर्स तुम्हें वापस कर देनी चाहिए क्योंकि ये पावर्स मेरे पूर्वजों की है। लेकिन फ्लूगर ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है मुझे इस पावर से काफी मजा आ रहा है और ये पावर्स मैं तुम्हें वापस कभी नहीं दूंगा। और इसके बाद वो कैली के घर पर जाता है और यहाँ पर आकर कैली को जैसे ही हाथ लगाता है उसका सारा दर्द उसे महसूस होने लगता है। वो जब यहाँ पर कैली को फिर से टच करता है तब उसे अचानक से दर्द होने लगता है और इससे उसकी डेथ हो जाती है। अब फ्लूगर की डेथ के बाद अचानक से कैली को अच्छा लगने लग जाता है क्योंकि फ्लूगर के पास जो भी सारी पावर्स थी वो अब कैली के अंदर आ चुकी थी। अब अगले दिन जब कैली अपने साइकिल को ठीक कर रहा होता है तब उसके हाथ पर एक कट लग जाता है, लेकिन यहाँ पर उसका ये जख्म खुद ब खुद भर जाता है। अब यहाँ पर कैली समझ जाता है कि उसके अंदर कुछ पावर आ चुके हैं। अब कैली की माँ अपनी नाइट शिफ्ट पर जा रही होती है लेकिन उसे काफी थकान महसूस हो रही थी। अब यहाँ पर कैली उसे हक करता है तो उसकी एनर्जी उसकी माँ के अंदर भी आ जाती है। अब उससे भी बहुत अच्छा लगने लगता है। इसके बाद कैली टाउन में आता है और यहाँ पर डोमिनो और उसके फ्रेंड कैली से मिलते हैं। यहाँ पर डोमिनो कैली की एनर्जी देखकर कहती है कि तुम तो काफी अलग लग रहे हो। डोमिनो कहती है कि कल जो तुम्हारे साथ हुआ मैंने उसके बारे में सुना और तभी पीछे से रॉकी आ जाता है और वो फिर से कैली को बुली करने लगता है। वो एक पंच कैली के पेट पर मारता है लेकिन इससे कैली पर कोई असर नहीं होता, उल्टा उसे ही चोट लग जाती है। यानी कि अब अगर कोई भी कैली को हर्ट करने की कोशिश करेगा तो खुद ही हर्ट हो जाएगा। इस बात से रॉकी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कैली के फेस पर हिट करता है लेकिन फिर से उसकी मारी चोट उसे वापस लग जाती है। अब कैली को जब ये देखने को मिलता है तो वो काफी खुश हो जाता है। वो कहता है कि भाई जब भी तुम्हारा मन करे तुम मुझे मार सकते हो। अब रॉकी यहाँ से भागकर चला जाता है। घर जाते वक्त कैली एक जॉब की वैकेंसी देखता है और वो
वो उसे ज्वाइन कर लेता है। वो आज रात काफी खुश होता है, वो सारी चीजें अपनी माँ से कहता है। अब इसके बाद यहाँ पर रॉकी अपने फादर को लेकर पहुँच जाता है। यहाँ पर उसके फादर कैली की माँ से कहते हैं कि कैली ने मेरे बेटे रॉकी को मारा है, मुझे पता है। इस पर कैली की माँ कहती है कि मेरा बेटा नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मारा है। जिस पर रॉकी का फादर कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन आज जो हुआ वो काफी अजीब था। यहाँ पर कैली की माँ कहती है कि अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को मारता है तब तुमने कुछ क्यों नहीं किया। इस बात से वो काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और रॉकी के फादर को घर से निकाल देती है। वो यहाँ पर अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं तुम्हें यही बात तो बताना चाहता था। वो अपने आप को पंच करने के लिए कहता है। उसकी माँ जब ऐसा करती है तो इसका दर्द उसको ही होता है। यहाँ पर उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हें सब कुछ ट्राई करना चाहिए, कि क्या तुम आज से खेल सकते हो और तुम्हारी और भी क्या क्या पावर्स हैं। अब कैली पर आग का भी कोई असर नहीं हो रहा था। वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं इस बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। अब अगले दिन जब कैली स्कूल जाता है तब वहाँ पर डोमिनो का रबड़ बैंड पड़ा हुआ होता है और वो उसे उठा लेता है। यहाँ पर डोमिनो को देखकर सोचने लगता है कि वो उसके साथ है और इस सपने में डोमिनो की फ्रेंड भी सारा उसके साथ होती है। जब ये सारा कुछ कैली फील कर रहा होता है तब डोमिनो और सारा भी ये सब कुछ क्लास में फील करती है। यहाँ पर क्या हो रहा है ये दोनों समझ नहीं पाते, लेकिन कैली यहाँ से भाग जाता है। अब रात में सभी स्टूडेंट पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पर डोमिनो का एक एक्स बॉयफ्रेंड आकर उसे पीछे से उठा लेता है। तब कैली उसे नीचे उतारने के लिए कहता है। इस बात पर नेल्सन उसे कहता है कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। अब यहाँ पर नेल्सन कैली को मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर गस्ट पहुँच जाता है और उन्हें रोक लेता है। यहाँ पर गस्ट कैली से कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी चल रहा है मैं इस बारे में पता लगा कर रहूंगा। अब पार्टी खत्म हो जाती है और कैली साइकिल पर अपने घर जा रहा होता है। अब यहाँ पर नेल्सन और उसके फ्रेंड भी उसे देख रहे होते हैं और वो उसे हर्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर कैली अपना बैलेंस खो देता है और वो गाड़ी के नीचे आ जाता है। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट के चलते जो गाड़ी चला रहा था उसकी तुरंत मौत हो जाती है। यहाँ पर कैली को भी काफी चोटें लग जाती है। अब यहाँ पर डोमिनो भी उसके फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर पहुँच जाती है। अब यहाँ पर कैली डोमिनो को सब कुछ सच बता देता है। अब इसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और कैली की माँ भी यहाँ पर पहुँच जाती है। जिस लड़के की डेथ हुई थी पुलिस उसके बारे में पता करती है कि आखिर हुआ क्या था। वो सारे लड़के यहाँ पर कैली पर इल्जाम लगा देते हैं कि कैली बीच सड़क पर साइकिल चला रहा था और वो हमारा एक्सीडेंट करने की कोशिश कर रहा था। ऑफिसर इस बात को मानता नहीं और इसके बाद वो कैली के पास आता है और वो यहाँ पर उन्हें सारी बात बता देता है और पुलिस वालों को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और पुलिस वाले इसको सिर्फ एक एक्सीडेंट केस समझकर बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें रेडल को दिखाया जाता है जो कि फ्लूगर की कब्र के पास आता है। यहाँ पर कुछ पौधे पड़े हुए होते हैं, उनके ऊपर एक डाल से जादू कर देता है। दूसरी तरफ स्कूल में वो सभी लड़के कैली पर नजर रख रहे थे क्योंकि यहाँ पर नेल्सन अपने फ्रेंड्स की मौत का बदला लेना चाहता था। और यहाँ पर कैली और डोमिनो एक साथ बैठे होते और यहाँ पर डोमिनो कैली से कहती है कि एक नई मूवी आई है, क्योंकि यहाँ पर डोमिनो सोचती है कि शायद कैली उसे डेट के लिए पूछेगा। यहाँ पर कैली पहले तो बात समझ नहीं पाता, लेकिन लास्ट में वो उसे डेट के लिए पूछ लेता है और यहाँ पर डोमिनो भी हाँ कर देती है। अब कैली यहाँ पर काम करता है, वहाँ पर रेडल उससे मिलने के लिए पहुँचता है। वो कैली से कहता है कि क्या तुम फ्लूगर को जानते हो, और यहाँ पर कैली उसे सब कुछ सच बता देता है और यहाँ पर रेडल सब कुछ समझ जाता है कि कैली के अंदर फ्लूगर की पावर आ चुकी है। रात में जब कैली घर आता है तो उसकी माँ के सिर में दर्द होता है, इसीलिए वो दवाई लेने के लिए निकल जाता है, लेकिन बाहर नेल्सन के फ्रेंड्स उसके घर पर नजर रख रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कैली की माँ घर से बाहर गई है और कैली घर पर अकेला है। यहाँ पर उनके ट्रेलर को अपनी गाड़ी के साथ बांध देते हैं और उससे उनका ट्रेलर नीचे गिर जाता है और ट्रेलर नीचे गिरने की वजह से वहाँ पर गैस लीक हो जाता है। यहाँ पर कैली की माँ बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो यहाँ से निकल नहीं पाती और उनसे एक लैंप नीचे गिर जाता है और जिससे वहाँ पर आग लग जाती है और विस्फोट हो जाता है और कैली की माँ की जान चली जाती है। जब तक कैली यहाँ तक पहुँचता तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। यहाँ पर पुलिस को लगता है कि कैली जल चुका है, इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल भेज देते हैं, लेकिन बाद में पुलिस ऑफिसर को
पता चलता है कि कैली को कोई चोट नहीं आई। अब यहाँ पर कैली से मिलने के लिए रेडल भी आ जाता है। वो यहाँ पर ऑफिसर से कहता है कि ये हमारे पूर्वजों की पावर है, अब कैली के अंदर आ चुकी है, हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऑफिसर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। अब अगले सीन में हमें कैली की माँ की कब्र दिखाई जाती है। यहाँ पर कैली को सहारा देने के लिए डोमिनो होती है। अब उसके बाद जब यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं तब कैली फ्लूगर की कब्र के पास जाता है। उसके ऊपर एक पत्ता होता है जिससे वो खा लेता है और इससे वह उल्टी करने लग जाता है। सारा दूर खड़े होकर ये सारी चीजें देख रही थी। अब कैली की माँ के जाने के बाद ऑफिसर कैली को हॉस्टल केयर में रखने वाले थे। रास्ते में ऑफिसर कैली से कहता है कि तुम्हारे ट्रेलर का बैलेंस खराब हो गया था, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम थी? और तभी रोड पर कैली नेल्सन और उसके फ्रेंड्स को देखता है। वो समझ जाता है कि ये ऐसा उन्होंने ही किया है और वो यहाँ पर गाड़ी से कूदकर बाहर निकल जाता है और यहाँ पर वो लोग जा रहे थे उनका पीछा करने लग जाता है। ये सभी फ्रेंड्स मिलकर एक रिवर के पास जाते हैं। यहाँ पर कैली उन्हें देख लेता है। वो इनका एक शर्ट लेता है और उसे अपने गले के चारों तरफ बांध लेता है। अब वो खुद को मारने लगता है, लेकिन जिस लड़के की वो शर्ट होती है उसका दम घुटने लगता है। वो पानी में डूबकर मर जाता है। उसके सभी फ्रेंड्स उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। अब कैली बाहर आकर उन्हें कहता है कि अब तुम 3 लोग बचे हो और मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। कैली को ढूंढते हुए ऑफिसर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, इसीलिए कैली यहाँ से भाग जाता है। अब नेल्सन ये बात सभी लोगों को बता देता है। डोमिनो को लगता है कि कैली कभी भी किसी को नहीं मार सकता। अब कैली डोमिनो के पास जाता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और वो डोमिनो को सब कुछ सच बता देता है। डोमिनो कहती है कि तुम इस तरह किसी को नहीं मार सकते, अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वैसा नहीं चाहती। कोई ना कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे वो ये बात खुद मान लेंगे। अब इस बात के लिए कैली मान जाता है। अब अगले दिन क्लास चल रही होती है, तभी यहाँ पर कैली पहुँच जाता है। वो सभी नेल्सन के फ्रेंड्स का मजाक उड़ाने लगता है। अब यहाँ पर उनका एक फ्रेंड कैली को मारने लगता है लेकिन नेल्सन उसे रोक लेता है। इसीलिए कैली उन्हें और उकसाता है। जब ये लोग केमिस्ट्री के लैब में होते हैं तब नेल्सन का एक फ्रेंड एसिड उसके फेस पर डाल देता है और इससे नेल्सन के फ्रेंड का फेस जल जाता है और तुरंत उसकी जान चली जाती है। अब यहाँ पर डोमिनो कैली पर काफी गुस्सा हो जाती है, इसीलिए कैली यहाँ से चला जाता है। अब रात में सारा नेल्सन से मिलने के लिए आती है तो उसे कहती है कि मुझे भी मेरे फ्रेंड का बदला लेना है, क्योंकि उसे कैली की वीकनेस के बारे में पता था और वो ये सब नेल्सन को बता देती है। अब ये दोनों जाकर उन पत्तों को ले लेते हैं और उस पत्तों को पीसकर उसका लिक्विड गैस बना लेते हैं और उस गैस को कैन में भर देते हैं। अब अगले दिन जब सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं यहाँ पर ऑफिसर उन्हें वार्न करने के लिए आता है और यहाँ पर कैली भी पहुँच जाता है। उसके पास एक ड्रिलिंग मशीन होती है। वो नेल्सन से कहता है कि जल्दी से सबको बता दो कि तुमने क्या किया है। अब नेल्सन इस बात के लिए नहीं मान रहा होता। तब कैली खुद को ड्रिल करने लगता है और इसकी सारी चोट नेल्सन को आ जाती है। अब यहाँ पर डोमिनो भी पहुँच जाती है। अब यहाँ पर नेल्सन ने जो लिक्विड बनाया था उसका कैली के ऊपर प्रेशर करता है। इससे कैली की हालत खराब होने लगती है और मौके का फायदा उठाकर गस्त ऑफिसर की गन ले लेता है। अब यहाँ पर कैली ठीक हो रहा था तो वह कैली को शूट कर देता है। इसकी वजह से एक ही समय पर गस्त और नेल्सन मारे जाते हैं। डोमिनो कैली से कहती है कि तुम्हें इस तरह से उनसे बदला नहीं लेना चाहिए था और रेडल कैली से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी पावर्स की वजह से हो रहा है, मैं तुम्हारी नॉर्मल होने में फिर से हेल्प कर सकता हूँ। अब कैली भी फिर नॉर्मल होना चाहता था। इसके बाद हमें रात को दिखाया जाता है। अब ये सभी लोग रेडल के पास जाते हैं। वो यहाँ पर एक रिचुअल करने वाला था जिससे कि कैली की सभी पावर चली जाती। यहाँ पर कैली को दर्द होने लगता है। रेडल कहता है कि कैली के पास पावर काफी लंबे समय से थी और इसके लिए उसे जान देनी पड़ेगी। यह बात सुनकर डोमिनो कैली से कहती है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। अब सब लोग कैली से बहुत डर जाते हैं, इसीलिए ऑफिसर का एक आदमी कैली को शूट कर देता है। अब यहाँ पर डोमिनो को भी गोली लग जाती है और वो मरते मरते कैली से कहती है कि तुम अपनी पावर कभी किसी को मत देना। अब कैली को बहुत गुस्सा आ जाता है। ऑफिसर ये सब देखकर उसके सिर पर शूट करके उसे मार डालता है। ऑफिसर रेडल से कहता है कि क्या तुम्हें अब पावर मिल चुकी है, लेकिन रेडल कहता है कि नहीं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब ये लोग कैली और डोमिनो की डेड बॉडी लेकर जा रहे
रहे होते हैं तब यहाँ पर डोमिनो उठ जाती है और अब केली की सारी पावर उसके अंदर आ चुकी थी। अब वो सबसे बदला लेने वाली थी और अब इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर हमारी वीडियो देखने में थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू डियर।